में सन 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक नामक एक व्यक्ति हुआ करते थे, ब्रिटिश व्यक्ति, जिनकी सहायता से राजा राम मोहन राय और ये 1829 में दोनों लोगों ने ब्रिटिश संसद में इसके खिलाफ एक कानून पारित करवाया, जिसको सती प्रथा अधिनियम बोला जाता था। और इसको पारित करवाया। इसके तहत अब ये कानून बन चुका था, क्योंकि संसद से पास हो गया तो कोई कानून होता है। अब यदि कोई पुरुष या कोई समाज स्त्रियों को जलाता था तो ये एक तरह का कानूनन अपराध बन चुका था। इसलिए अब घटनाएं धीरे धीरे समाज में कम होने लगी और लोग, जो प्रमुख लोग हुआ करते थे समाज के मुखिया या 4 लोग, इनको कष्ट होने लगा, ये समाज को भड़काने लगे। लेकिन सरकार और तटस्थ हो गई, तो जिसकी वजह से धीरे धीरे कम होता गया और विलुप्त सा हो गया। लेकिन इसके साथ साथ इसका एक और तौर था कि कई जगहों पे अब भी चोरी छिपे हो रहा था। जैसे आज के समय तो सती प्रथा का तो केस कम सुनने को मिल रहा है, दहेज प्रथा के चलते स्त्रियों को जला देते हैं कुछ मूर्ख लोग। लेकिन आज भी जैसे चोरी छिपे बाल विवाह होता है, उस जमाने में भी चोरी छिपे सती प्रथा चलती रही। लेकिन ये धीरे धीरे कालखंड बदलता चला गया, स्त्रियों को पढ़ने का अवसर मिला, तो ये सती प्रथा हमारे समाज से धीरे धीरे पूरी तरह से विलुप्त हो गई। इस तरह हमारे समाज की स्त्रियों ने एक समय पे, एक कालखंड पे अत्याचार सहे हैं। और हम सबको चाहिए कि हमेशा समानता का भावना होनी चाहिए, समानता की भावना हमारे अंदर होना चाहिए। कभी हम इस विषय पे किसी को ना प्रताड़ित करें कि वो स्त्री है कि वो पुरुष है या वो किस जाति का है। जाति, धर्म, रंग, रूप और लिंग, ये सब मूर्ख लोगों के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, मतलब किसी की हंसी उड़ाने के लिए निर्धारित किए जाते हैं। वैसे तो जो पुरुष है पुरुष रहेगा, स्त्री है स्त्री रहेगा, और जात धर्म कुछ नहीं होता, केवल आप मानव हैं। मानवता का धर्म यही है कि आप किसी को कष्ट नहीं पहुंचाएंगे, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएंगे, आहत नहीं करेंगे, ना किसी को शारीरिक ना मानसिक आहत नहीं पहुंचाना। इसके साथ साथ अब हमारे समाज पे भी कई सारी ऐसी छोटी मोटी कुरीतियां हैं, कई जगह गाँव में चल रहे हैं ऐसे पाखंड, तो उन चीजों को हम लोगों को आगे बढ़ के आकर के मना करना होगा, रोकना होगा। सरकारें भी इस पे कार्य करती हैं, लेकिन कई जगह पे जैसे पशु बलि हुआ करती थी, अभी वो सारी चीजें बंद हो चुकी हैं, लेकिन कहीं कहीं चोरी छिपे हो रही हैं। तो इन पे समाज के पढ़े लिखे युवाओं का जिम्मेदारी है कि उनको इस पे बढ़ के आना चाहिए, इनको रोकना चाहिए, समाज को समझाना चाहिए, क्योंकि इनसे कोई फायदा नहीं होता, केवल और केवल अत्याचार होता है सामने वाले पे। ये थी सती प्रथा। सती प्रथा का मतलब यही था कि यदि